नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी मैम प्रीति के साथ आज एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। और आज हमारा टॉपिक है ओसीडी यानी एंजाइटी फेयर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, काउंसलिंग के माध्यम से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं मैम प्रीति से। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है जिसमें अलग अलग तरह की अर्जीज आती हैं। जैसे कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरे से अच्छे से रीड नहीं हुआ, कुछ वर्ड रह गए हैं तो मुझे दोबारा से रिपीट करना है। आपने पढ़ा और फिर दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं एक बार पढ़ के देखूँ कोई हिस्सा छूट तो नहीं गया। आप राइटिंग कर रहे हैं तो कोई वर्ड फॉर्मेशन गलत हो गई तो आप उसको इरेज करके दोबारा लिखते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग एरर ना हो गया हो, कोई वर्ड ना रह गया हो तो आपका पेज फाड़ने को दिल करता है। तो कई बार क्या है, बार बार हाथ धोने का दिल करता है। वॉशरूम के बाद आते हैं आप 1 बार, 4 बार, 5 बार। तो इस तरह के जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे बचने के लिए हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। हमारा मन हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो हमको सेफ़ जोन में रखना चाहता है। वो हमको कहता है कि तुम सेफ़ रहो, तुम कोई भी जो है एक्शन वो ना लो। वो हमें वहाँ पे फ्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से निर्णय लेने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम उस थॉट को बार बार सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ विचार हैं, ये हमें बट और इफ़ की सिचुएशन में लेके आता है। जैसे कि अगर आपने ताला ठीक से नहीं चेक किया कि लगा है या नहीं तो घर में चोर आ जाएगा, वो घर लूट के लेके चला जाएगा। अगर आपने अच्छे से सफाई नहीं की है तो जर्म्स की वजह से आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाएगी। ये बहुत बढ़ा चढ़ा के सिचुएशंस को हमारी आंखों के सामने इमेजिनेशन के रूप में लेके आता है, जबकि वो रियलिटी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने विचारों को इतना सप्रेस करते जाते हैं, दबाते जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल कर देता है। कई बार हम अपने बाल नोचना शुरू कर देते हैं, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें उस सिचुएशन को रियलाइज़ करना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन से भागना नहीं है। हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। हमें विजुअलाइज, जब भी कोई गलत थॉट आता है, कुछ अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं या अलग अलग इमेजेस, डरावनी भूत प्रेत की इमेजेस दिखाई देती हैं, तो हमें उस सिचुएशन से भागना नहीं, हमें रुकना है और देखना है कि कैसे वो सिचुएशन हमें डरा सकती है, उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। तीसरा, जब भी आप इस तरह के काम करते हो तो आपका ओसीडी एक रीअश्योरेंस चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है ना। तो हमने कहना नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम मुझे बुरी करके दिखा रहे हो। धीरे धीरे जब आप इस तरह से विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने विचारों को सप्रेस नहीं करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ओसीडी की प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है साइकोलॉजी काउंसलिंग से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।